क्या बात है! आप सभी का मीशो की एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप देख सकते हो 51 ऑर्डर आए हुए हैं मेरे को शाम को 7:40 हो रहे हैं। अभी तो सुबह तक ये 100 तक में भी हो सकते हैं हो जाएँ, ठीक है? तो ये दबा के ऑर्डर आ रहे हैं, आप सबको भी ऑर्डर आ सकते हैं भाई ऐसे। जाके लॉन्ग वीडियो देखो मेरी और भी वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है? स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो और दबा के ऑर्डर लाओ, ठीक है? ऑर्डर बहुत सारे आते हैं, ठीक है? आप देखो रिटर्न का मेरा 10% से भी कम है मेरा रिटर्न, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी प्रॉपर फॉलो कर रखी है। आरटीओ रिटर्न पे भाई मैं बार-बार कहता हूँ, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा इस पे कंट्रोल है, ठीक है? कस्टमर रिटर्न पे हमारा कंट्रोल है, तो कस्टमर रिटर्न हम कंट्रोल कर सकते हैं एक यूनिक और बेहतरीन प्रोडक्ट से और बढ़िया पैकेजिंग से, ठीक? कस्टमर की सर्विस अच्छी दो, उसके बाद देखो आपका रिटर्न ऐसे कंट्रोल में रहेगा। ये 20, 25, 30% नहीं रहेगा, वो बिज़नेस लॉस में जाता है 20, 25, 30%, ठीक है? ये कोई बड़ा रिटर्न नहीं, ये एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जितने सारे ऑर्डर दिख रहे हैं आपको, ये ऑर्डर बहुत बड़े रॉकेट साइंस से नहीं आए हैं भाई। इस सिस्टम पे जाओ और स्ट्रेटजी जो बहुत हाई फाई नहीं है, नॉर्मल हर कोई कर ले जाएगा। अप्लाई करो, बिजनेस करने आए हो तो आपको काम करना पड़ेगा। ये मत सोचो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बिजनेस इतना आसान होता तो सारे लोग नहीं कर लेते, ठीक है? कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड होता। अगर ये करने आए हो आप तो आप कर ले जाओगे, बस ठान लिया है तो करो। हर ऑर्डर पे आपका कम से कम, अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है तो 50 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन होना ही चाहिए। और वो 50 रुपये प्रॉफिट मार्जिन कैसे होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपका अगर छोटा प्रोडक्ट है और उस पे आप 50 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रखते हो, तो उसमें आप कम से कम 10 रुपये पैकेजिंग का पकड़ोगे, वो प्रॉफिट मार्जिन में नहीं रहेगा। 20 रुपये रिटर्न कॉस्ट पकड़ोगे, वो प्रॉफिट मार्जिन में नहीं रहेगा। और बाकी का शिपिंग कॉस्ट तो आपके प्रॉफिट मार्जिन में नहीं रहता। और ये क्लॉथ का जो कॉस्ट है, ये यानी कि आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी प्रॉफिट मार्जिन में नहीं रहता। तो मतलब ये सब हटके है, प्रॉफिट मार्जिन आपका अलग है इन सब से हटके। मतलब इन सबको जोड़ने के बाद इन सब के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा है, ना कि प्रोडक्ट की प्राइस आपने जोड़ लिया और शिपिंग कॉस्ट आपने जोड़ लिया, उसके बाद सब आपका प्रॉफिट है। ऐसा नहीं करना है। सब आपका प्रॉफिट नहीं है, उसमें सब आपको जोड़ने हैं। आपके ऐड के कॉस्ट, आपके पैकेजिंग के कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट, ये सब जोड़ लेना है आपको। उसके बाद आप अपने 50 रुपये और ऐड करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करना है। ये मत सोचना कि मैं महँगा रखूँगा, मेरा बिकेगा नहीं तो फिर क्या होगा? भाई 1-2 महीना सब्र करो, हर चीज़ बिकेगी, सब बिकेगा। वो आप ही देखो, कोई बंदा उसमें 250 का बेच रहा है, कोई 80 रुपए का बेच रहा है, सेम आइटम कोई 500 का बेच रहा है, तो ऐसा होता है। तो आप क्वालिटी ठीक रखो और प्राइस में बिल्कुल कमी ना करो। प्राइस में जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। चिल्लर बटोर के क्या फ़ायदा एक ऑर्डर पे 5 रुपया। तो लोगों को मत देखो, प्राइस वार में मत फंसो। आप सीधे-सीधे 50 रुपया ऐड करो अपने प्रोडक्ट में, अपना प्रॉफिट, ठीक? सारे एक्सपेंसिव जोड़ के। मैंने आपको बताया आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई 3 गुना करो, मतलब 4 गुना हो जाएगा। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 3 गुना और उस पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? उसके बाद आपको जो सामने वैल्यू जो दिखती है, जितना नंबर दिखता है, उसमें देखो कि आपका प्रॉफिट क्या है सब कुछ काटने के बाद। अगर 50 रुपये आपका छोटे प्रोडक्ट में प्रॉफिट है, बहुत है, ठीक है? 40 भी है तो बहुत है, लेकिन तो बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं करना, ठीक है? प्राइस वार में मत फँसो और बढ़िया से सेल करो। मीशो पे पैसा बनेगा। अगर रिटर्न होता है तो आपने ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट पे, अपने सारे ऑर्डर पे रिटर्न कॉस्ट जोड़ रखी है, तो उससे घबराओ मत। ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, रिटर्न होना, आरटीओ रिटर्न होना, चोरी हो जाना, पार्ट ऑफ बिजनेस है। ये सब झेलना पड़ेगा, ये सब सारे झेलते हैं, चाहे कोई जो छोटा सेलर हो, चाहे कोई बड़ा सेलर हो, चाहे कोई बहुत एक्सपर्ट सेलर हो, सबको ये झेलना होता है, ठीक है? तो आप इससे बच नहीं सकते। अगर हम इस चीज़ से बच नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, इसमें दिमाग लगा के इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना। ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जेन्युइन जानकारी, बिल्कुल भी ऑथेंटिक जानकारी लेके आता हूँ, बिल्कुल हट के लाता हूँ, क्योंकि मैं वही बताता हूँ जो मैं फेस करता हूँ, जो मैं
आगे करता हूँ, जिससे मेरा प्रॉफ़िट होता है, जिससे मेरा नुकसान होता है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी प्रॉफ़िटेबल हो और नुकसान होने से आपका बच जाए। ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।